प्रतिष्ठा में भी उसकी निंदा होगी। अच्छा कार्य भी करेगा और अच्छा कार्य है फिर भी लोग उसे बुरा कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। ये अनामिका उंगली के नीचे और अंत में आता है छोटी उंगली के नीचे। और जब छोटी अनामिका छोटी उंगली जो होती है, ये वाली उंगली बुध की होती है। ये वाली उंगली के नीचे अगर काला तिल है, समझना चाहिए व्यक्ति धोखेबाज है, ये व्यक्ति धोखा देगा। इसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विचार करिए ये वाले ज्ञान कितने लाभकारी सिद्ध होते हैं। हम किसी व्यक्ति से पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और उस व्यक्ति का हाथ दिखाई दे जाए और कहीं ये चीज़ दिखाई दे जाए, बोले जय जिनेन्द्र हमें नहीं करना पार्टनरी। विचार करिए, एक महिला थी, यहीं की बात है, महिला थी और हम आहार ले रहे थे। आहार लेते समय नीचे को निगाह रहती है, तो नीचे को निगाह रहती है तो हम ये देख रहे थे कहीं बर्तन में मक्खी तो नहीं गिर गई। तो ऐसा कहीं देख रहे थे तो महिलाओं का पाँव दिखाई दिया। पाँव में 2 उंगली दिखाई दी, ये 5 उंगली दिखाई दी। और उंगली देख करके हमने ये पता कर लिया ये महिला इंटेलिजेंट है, होशियार है, हर काम में होशियार निकलेगी ये महिला। इसको कोई भी कार्य बताओ कुशलता से कार्य करेगी। बस सिर्फ उसकी 2-3 उंगली देखी पाँव की, बस दिख गई। अब देखो देखी नहीं, दिख गई। कई कार्य ऐसे होते हैं दिख जाते हैं। कई बार हम ही आहार लेते लेते अपना हाथ देखने लगते हैं। ये तो दिख जाएंगे क्योंकि वहीं तो देखना है, कहीं और तो देखना नहीं है। आहार ही तो ले रहे हैं और देखने लगते हैं। बोले ये वाली रेखा इतनी बड़ी हो गई, बताओ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये निमित्त हैं। और ये कौन से निमित्त जा रहे हैं? व्यंजन निमित्त। अगर तिल ये इन 4 अंगुलियों पे हो तो 4 अंगुलियों के रिजल्ट अलग आते हैं। और यदि ये तर्जनी अंगुली में हो तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में भी बहुत परेशानी होती है, इसकी नौकरी भी बहुत देर से लगती है और ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है। और अगर ये वाली अंगुली के नीचे तिल हो तो ये व्यापार में भी, जो भी व्यापार करते हैं तो सफलता बहुत देर में प्राप्त होती है, बहुत परेशान रहता है। ये पहचान है तिल की। तिल की अलग अलग पहचान है। तो तिल तो कहीं भी हो सकते हैं। और तिल कितने होते हैं? तो हमने बताया तिल 900 हो सकते हैं। 900 तिल हमारे शरीर में, तिल मस्से सब हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। अंतर इतना है कि स्त्रियों के बाईं तरफ तिल अच्छे होते हैं और पुरुषों की दाईं तरफ तिल अच्छे होते हैं। पुरुषों के दाईं तरफ और स्त्रियों के बाईं तरफ। स्त्रियों के गाल पे तिल हो बाईं तरफ, ऐसी स्त्री सबसे पहले पुत्र को जन्म देती है। और पुरुष के दाईं तरफ हो तो उसके यहाँ सबसे पहले पुत्र का जन्म होगा और किसी का नहीं होगा, यानी पुत्री का नहीं होगा, पुत्र का होगा। तो ये तिल की पहचान है। तो बहुत सारी पहचानें हैं तिल की। और तिल में फिर और बातें बताएं, नाक पर तिल हो, गाल पर तिल हो, माथे पर तिल हो, सबकी अलग अलग पहचान है। अगर नाक की नोक पर तिल हो, क्या यहाँ बिल्कुल नोक पर ही रखा हो, और काला तिल हो, वो स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है, बहुत भाग्यशाली होती है। और लाल हो तो वो स्त्री बिल्कुल लाल होती है। अगर यहाँ लाल तिल हो, मसा जैसा आ जाए लाल, तो हाथ जोड़ना उससे। वो हाथ नहीं जोड़े तो घर जाके जुड़वा लेगी।
आखिर हाथ जोड़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि वो उग्र स्वभाव वाली होती है। जिसकी भौं पर तिल हो, दाहिनी भौं पर तिल आ जाए पुरुष के, समझना चाहिए इसकी 2 शादी होंगी। इसकी 2 शादी होगी। माथे पर आ जाए, हाथ पर आ जाए, पाँव पर आ जाए, सबकी अलग अलग पहचान है। ये व्यंजन है, ये तिल मसे कहीं भी हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, नाभि के ऊपर जितने भी तिल होते हैं वे शुभ होते हैं, और नाभि से नीचे जितने भी तिल होते हैं वे अशुभ होते हैं। इसलिए हम जब गंधोदक लगाते हैं, भगवान का गंधोदक, तो कहाँ लगाते हैं? माथे पर ही क्यों लगाते हैं? सिर पे क्यों नहीं लगाते? आंखों में क्यों नहीं लगाते? माथे पर ही क्यों लगाते हैं? वो आँख में से तो आंसू बहते हैं, इसलिए आंखों में नहीं लगाते। और नाक में से नाक बहती है, इसलिए नाक में भी नहीं लगाते। और सिर पे क्यों नहीं लगाते? वो सिर पे बाल है, इसलिए सिर पे भी नहीं लगाते। बोले माथे पे क्यों लगाते हैं? बोले माथा ही तो है जिससे सब समझ में आता है। तो गंधोदक नाभि से ऊपर के स्थान पर कहीं भी लगाना चाहिए, चाहे हाथ में लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे पेट पे लगाओ, चाहे सिर पे लगाओ, चाहे आँख में लगाओ, चाहे माथे पे लगाओ, चाहे कहीं लगाओ, चाहे कान में लगाओ। ये क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। नाभि से ऊपर के अंग उत्तम माने जाते हैं, इसलिए गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? उत्तमांगों पर लगाना चाहिए। उत्तम अंग कौन से हैं? जो नाभि से ऊपर का हिस्सा है वो उत्तम है, और नाभि से नीचे का हिस्सा है वो उत्तम नहीं है। इसलिए गंधोदक नाभि से नीचे नहीं लगाना चाहिए, नाभि से ऊपर लगाना चाहिए। बोले आंखों में नहीं लगाना चाहिए, किन्हीं पंडितों ने उदाहरण दिया कि आंखों में नहीं लगाना चाहिए। आंखों में लगाते हैं, आंखों से मल बहता है, आंखों से मल बहता है, आंख में नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे बेवकूफ पंडित को समझाइए, यहां से कौन सा अमृत बहता है? यहां से कौन सा अमृत निकलता है? यहां से भी तो पसीना निकलता है। और शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जहां से पसीना नहीं निकलता हो। सब जगह पसीना है, सब जगह रोम छिद्र है। इसलिए गंधोदक उत्तमांगों पर लगाना चाहिए, माथे पर, सिर पर, आँखों पर, कहीं भी लगा सकते हैं, छाती पर, कहीं। व्यंजन निमित्त कैसा बैठने में मन लगा है? बोले आप चाहे 12 बजे तक बैठा ही रहो, ध्यान रहे। व्यंजन निमित्त तो ये अलग अलग निमित्त हैं। तिल कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये तिल निमित्त सब जगह के अलग अलग हैं। हाथ के अलग हैं, पाँव के अलग हैं, लेकिन हमें समय से ज़्यादा भी नहीं बताना है, और समय से ज़्यादा बताएंगे तो हमें भी अपना समय देखना है। इसलिए आज हम तिल निमित्त तक ही बता रहे हैं, आज हम व्यंजन निमित्त तक ही बता रहे हैं। कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। भक्तामर को जरा आगे जल्दी करके फिर आगे चलेंगे, जबकि विषय बहुत है। आप तो बस सुनिए कि धन कैसे आता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। धन सबसे, यानी धन की बरकत हमारे घर में कैसे होती है, सबसे छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि घर में बरकत कैसे होती है। आपके घर के सामने, आपके द्वार के सामने जैसे ही एंट्रेंस करते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके द्वार में प्रवेश करता है, सामने भगवान का चित्र लगा होना चाहिए। भगवान का और गुरु का चित्र लगा होना चाहिए। 2 चित्र सामने होंगे, आपके घर में बरकत होगी। ये पहला एक पॉइंट है। आपके घर में बरकत होनी है, धन की बरकत करनी है, आप सामने भगवान का और गुरु का चित्र लगाइए। दूसरा पॉइंट कि आप
अपने घर में जो झाड़ू है वो झाड़ू कैसी रखते हैं? उल्टी रखते हैं कि सीधी रखते हैं? कैसी सीधी होती है और कैसी उल्टी होती है, कैसे मालूम आपको? झाड़ू कौन सी उल्टी होती है? किधर रखें तो उल्टी है, किधर रखें तो सीधी है। आप किधर को मुंह करोगे तो उल्टा हो जाएगा, और किधर को करोगे तो सीधा हो जाएगा। झाड़ू का जो डंठल है वो गेट की तरफ होना चाहिए। झाड़ू का जो डंठल है वो गेट की तरफ होना चाहिए, और झाड़ू का जो सॉफ्ट स्थान है वो तुम्हारे घर की तरफ होना चाहिए। झाड़ू कैसी रखनी चाहिए कि जिसका जो कोमल हिस्सा है ना, जो ऊपर का हिस्सा है फूल वाला, वो घर की तरफ हो, और जो झाड़ू का डंठल वाला हिस्सा है वो गेट की तरफ हो। सीधी झाड़ू रखना चाहिए। सीधी झाड़ू रखने से धन की बरकत होती है। आगे के पॉइंट हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है, भक्ता हमारा स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। राहु द्वारा अस्त न होते रंच मात्र इस नभ में, सारे जग को आप बताते फिर भी रहते जग में। बादल भी अब रुद्ध नहीं कर पाते तेरा स्वभाव, हे प्रभु जग में रवि से ज्यादा तेरा दिखा प्रभाव। रोग सब कर देते तुम दूर, निमित्तों का बुद्ध दे भरपूर, गुणों की जो फुलवारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां। यस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैः रुदारैः स्तुष्येः किलाहमोपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मन्ये वरं हरिहरादय एव दिष्टा दिष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। शतशो जनयन्ति पुत्रान् स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वान् दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्। सर्वान् दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्।
त्रैरश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। एनी प्रॉब्लम? राइट, सरल है। भूत पिशाच बाधा निरोधक। देखिए, ईश्वर की आराधना से कोई भी ताकतवर नहीं है। जब हम ईश्वर की आराधना को छोड़ते हैं, जब हम ईश्वर की आराधना से विमुख होते हैं, तब हमें कोई दूसरा व्यक्ति सताता है। तब तक कोई नहीं सता सकता जब तक हम ईश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि ईश्वर से तो देव भी डरते हैं। ये जितने भी व्यंतर आदि देव हैं, ये भी ईश्वर की आराधना करते हैं। अब ईश्वर में कौन से ईश्वर की आराधना करते हैं? तो वीतरागी भगवान की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? महिमा त्याग की है, राग की कोई महिमा नहीं है। जो सर्व त्यागी होता है, जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है, आराधना उसकी की जाती है। जिसको संपूर्ण ज्ञान ना हो अथवा सर्व का त्यागी ना हो, उसकी आराधना नहीं होती।